आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से रहेगी और चैप्टर का नाम है जो है भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यूजीसी की भूमिका में देखेंगे कि जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, आ सकते हैं, सभी जो है फैक्ट को जो है इस क्लास में शामिल कर लिया गया है। आइए शुरू करते हैं हम लोग जो है भारतीय उच्च शिक्षा के विकास में गुणात्मक जो है भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। वर्तमान में यूजीसी जो है सांविधिक निकाय है। 1948 में गठित राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर उस समय के शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने 28 दिसंबर 1953 को इसकी जो है औपचारिक तौर पे नींव रखी थी। ठीक है, यूजीसी की स्थापना 1956 में जो है संसद के पारित करके इसे वैधानिक संगठन बना दिया गया। यूजीसी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। पूरे भारत में यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय जो है संख्या 6 है, जो निम्न है: हैदराबाद, पुणे, भोपाल, गुवाहाटी, कोलकाता और बेंगलुरु में है। आइए इसमें हम लोग आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे, आपके एग्जाम में आ चुका है। इन्हें भारत में अनुसंधान प्रयोगशाला का जो है अनुसंधान प्रयोगशालाओं का जनक कहा जाता है। भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत यूजीसी के अधिनियम के अनुच्छेद 12 में यूजीसी के दो महत्वपूर्ण कार्य का जो है उल्लेख किया गया है। ये एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। पहला क्या है कि उच्च शैक्षिक संस्थानों को आवश्यकता अनुसार धन का प्रबंध करना। दूसरा, उच्च शैक्षिक संस्थानों को मानक का निर्धारण करते हुए उनकी रक्षा करना। उच्च शिक्षा के विकास में यूजीसी की भूमिका के अंतर्गत जो है पॉइंट टू पॉइंट बात यहाँ स्पेस से दी जाना शुरू की जा रही है। उच्च शिक्षा के विकास में यूजीसी की भूमिका का स्वतंत्रता के बाद से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। भारतीय संविधान के अंतर्गत यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 12 में यूजीसी के दो महत्वपूर्ण कार्यों का जो है उच्च शैक्षिक संस्थानों को आवश्यकता अनुसार जो है धन का प्रबंध करते हुए उनके मानक का निर्धारण करते हुए इनकी रक्षा करना होता है। यूजीसी की भूमिका के अंतर्गत विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य, परीक्षा व शोध के लिए उचित मानकों का जो है निर्धारण करना तथा आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन करते रहना है। विश्वविद्यालय शिक्षा के सर्वांगीण विकास की जो है देखरेख करना होता है। यूजीसी द्वारा समय समय पर विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को उचित परामर्श जो है देते रहना है और जो है यूजीसी द्वारा केंद्र सरकार व राज्य सरकार तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच माध्यम के रूप में कार्य करना है। यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा को सहयोग देते हुए उसके विकास के मार्ग को प्रशस्त करना है। विश्वविद्यालय शिक्षा के नियमों को यूजीसी द्वारा न्यूनतम स्तर के मानकों का निर्धारण करना है। यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुदान प्राप्त कराते रहना है और यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रही सभी बिंदुओं का सूक्ष्म रूप से अवलोकन करना है। महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, यहाँ से पूछा हुआ है पॉइंट। यूजीसी को भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। यूजीसी अपने प्रतीक चिन्ह पर ज्ञान विज्ञान विमुक्त जो है लिखती है। यूजीसी के गठन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है जिसके कुलाध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं। यूजीसी की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वविद्यालय का दर्जा जो है देती है। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में कई बार पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश में खुला। वर्तमान में हैदराबाद आप जान रहे होंगे तेलंगाना राज्य की राजधानी हो चुकी है। ठीक है, यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों का योग्यता, वेतन, नियम आदि का समय समय पर दिशा निर्देश जारी किया जाता है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 1985 में हुआ जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में हुआ। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। भारत के केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में पुस्तक गीतांजलि पर एशिया और भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शिक्षा की पीठ शांति निकेतन है।
शांति निकेतन की स्थापना 1901 में जिला वीरभूमि पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। शांति निकेतन को विश्वविद्यालय का दर्जा 1921 में मिला। यूनेस्को ने 45वें इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यूनेस्को ने 45वें विश्व विरासत समिति के सऊदी अरब की बैठक में 17 सितंबर 2023 को शांति निकेतन को विश्व विरासत सूची में जो है शामिल कर लिया। शांति निकेतन विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 41वां स्थल है। भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय जिसका नाम विश्व भारती विश्वविद्यालय है, जिसका कुलाधिपति जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ या AIU या एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के विषय में देखा जाए, वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के लगभग 527 सदस्य हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी है और भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना भारत के गवर्नर जनरल रीडिंग के समय 1925 में हुआ। AIU का मुख्यालय नई दिल्ली में है। AIU विश्वविद्यालय और शिक्षाविदों के विचार व अनुसूचना के आदान प्रदान पर एक मंच है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि पिछली बार भी जो हम लोग बैच चला रहे थे उसमें जो है इतने लोगों ने इंटरव्यू कॉलिंग इन लोग का हुआ था, उन लोग का मैसेज आया था। अभी सैकड़ों लोग को तो हमने छोड़ दिया, कलेक्शन नहीं कर पाया। ये जो लोग जो है हमारे क्लास से जो है ये लोग इंटरव्यू कॉलिंग लिए थे। सीधे क्वेश्चन हमारे कोर्स से आया हुआ था, आप देख सकते हैं इसमें ये जो रेड कलर से किया गया है 17 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 13, 18 ऐसे करके जिस ये पेज नंबर ये प्रमाण है आप देख सकते हैं हमारे कोर्स का ये पेज नंबर 1 ऐसे ही प्रमाण है। जो भी रेड किया हुआ ये सभी क्वेश्चन आए थे। इस बार भी पिछली बार से अधिक जो है तरीके से जो है मेहनत कराया जा रहा है कोर्स के अंदर, ताकि आप सबका जो है अच्छा नंबर आए। आप देख सकते हैं ये 16 अप्रैल 17 अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 20 ये सीधे क्वेश्चन। अभी इसमें करंट अफेयर के लगभग 10 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। डेली जो मैं प्रैक्टिस कराता हूं उसके भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। इसलिए आप सबसे मैं कहता हूं अगर फर्स्ट पेपर आपको पिछली बार से और अधिक नंबर लाना चाहते होंगे तो आप सबको ये जो है कोर्स हम मेरा लेना चाहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। उसमें जो है इससे भी अधिक तैयारी कराई जाती है। इसमें तो समझ लीजिए यूट्यूब पे ये डेमो दिया जा रहा है आपको कि आपको जो है अगर ठीक से क्लास करना हो तो कम से कम हमारी क्लास को आपको लेना चाहिए। और ये सब देखिएगा, फुर्सत हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, सब उसमें दिया गया है। और आपको ये सभी कुछ जो है किससे मिला है, इस टक्कर बैच से मिला है। 1299 पहले रेट था, अभी 999 किया गया है, 1 साल वैलिडिटी है। इसको परचेज करके और डिटेल जो है आप ले सकते हैं। हम संपूर्ण क्लास सीरियल वाइज क्लास, उसमें सीधे जो है पूछताछ क्लास चलती है, ढेरों इसमें टेस्ट होते हैं। सभी क्लास करने के लिए आपको हमारे क्लास को लेना चाहिए। इसके लिए जो नंबर आप देख रहे हैं इस पे आप या तो लिखिए फॉर कोर्स व्हाट्सएप पे, या जो है प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे कोर्स की डिटेल जो है सीक्वेंस वाइज जो है आपका जो है कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ क्लास ओवर करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।